जय हिंद। आज हम लोग वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो उपकरण है हमारा वो है, क्या है हमारा पहला उपकरण? अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। ओके। अल्टीमीटर उपकरण का कहाँ पर यूज होता है हम ये बात करेंगे। तो इसका यूज होता है ऊंचाई मापने में। सामान्यतः विमानों की ऊंचाई मापने में इसका प्रयोग होता है। तो हम लोग इसका प्रयोग किसमें करते हैं? विमान की ऊंचाई मापने में। ओके। विमान क्या होता है? विमान मापक यंत्र होता है, विमान की ऊंचाई मापक यंत्र। दूसरा जो हम लोग लेंगे वो लेंगे एमीटर। क्या होगा ये हमारा? एमीटर। एमीटर का कार्य क्या होता है? एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र होता है। ये क्या होता है? एमीटर का कार्य क्या होता है? विद्युत धारा मापक यंत्र। ओके। विद्युत धारा मापक यंत्र। तीसरा हम लोग लेंगे एनीमोमीटर। तीसरा हम लोग क्या लेंगे? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। अब देखते हैं इसका क्या उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तो इसका होता है वायु वेग मापी यंत्र है, या इससे हम लोग वायु का वेग मापते हैं। वायु का वेग, वायु वेग मापी यंत्र होता है ये। ओके। वायु वेग मापक यंत्र। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा हम लोग देखेंगे। चौथा कौन सा है हमारा? एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर। इसका क्या प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है सौर विकिरण मापन में। यह एक सौर विकिरण मापक यंत्र है। कैसा यंत्र है? सौर विकिरण मापक यंत्र। सौर विकिरण मापक यंत्र। सौर विकिरण मापक यंत्र। ओके। अगला पांचवा देखेंगे हम लोग। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या होता है हमारा? ऑडियोमीटर। पांचवा क्या है हमारा? ऑडियो मीटर। ओके। ये हमारा पांचवा हो गया, ऑडियोमीटर। इसका सामान्यतः प्रयोग हम ध्वनि की तीव्रता मापने में करते हैं। तो क्या कहेंगे? ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र। ओके। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? ध्वनि तीव्रता मापक में। छठा देख लेते हैं। छठा हमारा होता है बैरोमीटर। छठा हमारा क्या होता है? बैरोमीटर। ओके। छठा क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? वायुमंडलीय। इसको हम लिखते हैं वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। दाब मापी यंत्र। ओके। अगला हम लोग देख लेते हैं कार्डियोग्राफ। क्या देखेंगे हम लोग? कार्डियोग्राफ। ओके। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसमें होता है? हृदय की गति मापक यंत्र है यह एक। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? हृदय की गति मापक यंत्र। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हृदय की गति रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। आठवां जो हमारा है, आठवां क्या है हमारा? डायनमो। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। इसका क्या नाम है? डायनमोमीटर। ओके। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ओके, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ओके, अगला जो हम लोग देखेंगे 9वां नंबर, ये कौन सा होगा हमारा? ये हमारा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमीटर। ये हमारा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमीटर। ओके, अब इलेक्ट्रोमीटर का क्या प्रयोग होता है वो देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत आवेश या विभवांतर या विद्युत विभवांतक मापक यंत्र के रूप में करते हैं। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापक यंत्र के रूप में करते हैं। अगला जो हमारा नंबर है 10वां। ओके, हाँ, ये कौन सा हम लोग करेंगे? एंडोस्कोप। क्या है हमारा? एंडोस्कोप। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस उपकरण इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका क्या उपयोग होता है देख लेते हैं हम लोग। तो यह हमारा शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण इसी यंत्र के द्वारा किया जाता है। ओके, हाँ, क्या होता है ये? एंडोस्कोप। इसके द्वारा क्या किया जाता है? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करना। ओके, आंतरिक अंगों का मापन करना या निरीक्षण करना। आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा 11वां नंबर जो है वो है हमारा फेदोमीटर। क्या है हमारा? फेदोमीटर। हाँ, अगला जो नंबर है हमारा वो है फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र या सागर की गहराई मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में। यह एक समुद्र गहराई मापक यंत्र है। ओके, ये याद रखना, ये जो फेदोमीटर होता है ये समुद्र की गहराई को मापता है, लंबाई को नहीं। ओके, अगला जो हमारा है ये क्या है? हाँ, इसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों का मापन करना। गतिविधियों का मापन यंत्र। ओके, अगला जो हमारा नंबर है कौन सा है हमारा? फोटोमीटर। क्या है हमारा? फोटोमीटर। फोटो का मतलब प्रकाश होता है, तो ये क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है या इसके द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता को आसानी से माप सकते हैं। ओके, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र। अच्छा, अगला जो नंबर है हमारा वो है विंड वेन। विंड का मतलब आप लोग जानते हैं वायु होता है। ओके, विंड वेन क्या करता है? इसका मुख्य कार्य इस यंत्र के द्वारा, ये जो विंड वेन नामक यंत्र होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं? पवन की दिशा मापते हैं। पवन किस दिशा में चल रही है इस चीज का हम लोग पता लगाते हैं इस यंत्र के द्वारा। ओके, तो ये यंत्र क्या करता है हमारा? हाँ, पवन दिशा मापक यंत्र। ओके, अगला जो नंबर है हमारा वो क्या है? स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या है हमारा? अगला जो हमारा नंबर है रेडियोमीटर। क्या है? रेडियोमीटर। ओके, रेडियोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? रेडियोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापक यंत्र। विकिरण द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मापन करने के लिए हम लोग रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं।
ओके। हाँ, तो ये जो रेडियोमीटर होता है ये एक प्रकार की विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करने वाला यंत्र होता है। अगला नंबर हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्या है हमारा? अगला जो नंबर है हमारा वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके। इसके द्वारा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम लोग हाँ किसका मापन करते हैं? रक्तचाप मापक यंत्र है या एक रक्तचाप मापक यंत्र। यह एक प्रकार का रक्तचाप मापक यंत्र है। ओके। अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर देखेंगे, कौन सा नंबर है हमारा अगला? रेन गेज क्या करता है? ये वर्षा, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करता है। ओके। क्या करता है? वर्षा, ओलावारी, ओला इत्यादि की मात्रा मापक यंत्र है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे। अगला जो नंबर है हमारा, ओके, अगला जो नंबर है हमारा पायरोमीटर। अगला नंबर कौन सा है हमारा? पायरोमीटर का कार्य क्या होता है? उच्च तापमान मापक यंत्र। ये उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापक यंत्र। ओके, उच्च तापमान मापक यंत्र। अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर। अगला जो हमारा नंबर है, क्या कहेंगे इसको? सोनार। इसका प्रयोग अक्सर समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। यह अक्सर नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ओके। तो इसका प्रयोग सागर, महासागर, समुद्र, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। जो नाव चलाने वाले होते हैं, अर्थात नौसेना के जो लोग जवान होते हैं, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। अगला जो हम लोग नंबर देखेंगे, अगला हमारा क्या है? हाइग्रोमीटर। अगला जो हमारा नंबर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र। ओके। अगला जो हमारा नंबर है वो है केरेटोमीटर। अगला जो नंबर है हमारा कौन सा है? केरेटोमीटर। केरेटोमीटर को देख लेते हैं हम। केरेटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सोने की शुद्धता मापने में किया जाता है। सोने की शुद्धता मापक यंत्र है यह एक प्रकार का। ओके। अगला जो नंबर हमारा कौन सा है? पॉलीग्राफ। इसका प्रयोग झूठ का पता लगाने में किया जाता है। ओके। ये कौन सा यंत्र है हमारा? झूठ मापक यंत्र है ये।
ओके, क्या लिखेंगे? झूठ, झूठ, झूठ मापक यंत्र। ओके, अगला जो हमारा है सिस्मोग्राफ। क्या है हमारा अगला नंबर? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम लोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने में। किस लिए करते हैं? भूकंप, भूकंप की तीव्रता मापने में, भूकंप की तीव्रता मापने में, या भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र। अगला जो नंबर है हमारा, अगला जो नंबर है हमारा वो है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता के लिए किया जाता है, दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए। दूध की शुद्धता मापक यंत्र। ओके, लेक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए। अगला जो हमारा नंबर है कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, इसका प्रयोग, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। ओके, अगला जो हमारा नंबर है, अगला जो नेक्स्ट नंबर है कौन सा है हमारा? टेकोमीटर। टेकोमीटर, टेकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति मापने में किया जाता है। तो ये क्या है? वायुयान मापक यंत्र है, वायुयान की गति मापक यंत्र है। क्या है? वायुयान की गति मापक यंत्र, की गति मापक यंत्र। ओके, अगला जो हमारा नंबर है वो है गायरोस्कोप। कौन सा अगला नंबर है हमारा? गायरोस्कोप। गायरोस्कोप